सुपर संडे का आज पहला मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच है जो कभी आईपीएल खिताब जीती नहीं है। एक तरफ है दिल्ली डेयरडेविल्स और एक दिल्ली के ही रहने वाले कप्तान विराट कोहली की टीम आरसीबी की, जो इस टूर्नामेंट में अब तक लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है। क्या अगला मुकाबले में क्या ऐसा कर सकते हैं जीत मिले, क्योंकि रन बनाए हैं 205 रन बनाने के बाद भी अगर आप हार जाएं तो फिर इससे बुरी हार तो शायद कुछ हो नहीं सकती। राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हैं, वो बताएंगे आपको, हमारे दर्शकों को, कि विराट क्या सोच रहे हैं इस वक्त और क्या उनके जहन में चल रहा है। राजीव मिश्रा सर हमारे साथ हैं, प्रशांत हमारे साथ हैं। सर, लगातार 5 हार तो हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कमबैक नहीं कर सकते हैं। मुंबई ने ऐसा करके दिखाया, दुबई में लगातार 5 मैच हारने के बाद इंडिया में आकर टूर्नामेंट जीता था। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं विराट कोहली? देखिए, कैपेबल तो है उनकी टीम, लेकिन मैं कहूँ अगर कि आरसीबी एज ए टीम नहीं खेल रही है, इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है डिविलियर्स और विराट कोहली के ऊपर, और कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं नज़र आ रहा जो कि जिम्मेदारी लेता हुआ नज़र आ रहा हो कि या उनसे आशा की जा रही हो कि वो रन बना देगा। तो जब दो प्लेयरों पे टीम डिपेंडेंट होती है तो राहुल, ऐसे टीम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाती है और सारे मैचेस जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी रिस्क लेकर खेलना पड़ता है और आप कुछ ऐसे स्ट्रोक्स भी ट्राई करते हो जिनमें हाई रिस्क शॉट्स होते हैं वो, और अगर वो पकड़े जाएं इन दोनों में से किसी का भी ऐसा, तो फिर टीम बहुत नीचे लग जाती है इनकी। बिल्कुल सर, एक मैच में दोनों बल्लेबाज चले, 205 रन बोर्ड पर लगा दिए, उसके बाद भी हारे, और अब सामने दिल्ली ऐसी टीम है वो भी लगातार 2 मैच हार के आ रही है। देखिए, पहली बात तो मैं नायक की बात करूंगा, और नायक ये कहे कि हम हार के लायक हैं, तो फिर कितना हर्ट हुआ है विराट कोहली, कितने हर्ट हुए हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मैच आपके हाथ से निकल गया जहां पर 4 ओवर में 75 रन बनाने थे और 3 ओवर में 53 रन रह गए थे, और उसके बाद मैच निकल गया और 5 गेंदें पहले आप मैच हार गए। तो बहुत ही ख़राब गेंदबाजी हुई है, और ये ख़राब गेंदबाजी का सिलसिला कोई पहला मैच नहीं था। पिछले 4-5 मैचेस देखें आप, रन तो बनाए लेकिन उसके बाद भी मैचेस हार गए, और जब रन नहीं बनाए तो गेंदबाज विपक्षी की टीम को रोक नहीं पाए। तो ये जो कहते हैं ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे गेंदबाज कभी बचाते हैं, कभी बल्लेबाज आपको बचा ले जाते हैं। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। राजकुमार सर, अगर आपसे एक रिएक्शन और मैं विराट कोहली पे लेना चाहूँ, रन बनाए हैं पिछले मुकाबले में, और एक मेंटालिटी रहती है किसी भी कप्तान की कि रन बनाए और गेंद अच्छे से बल्ले पर आए तो फिर फील्ड में उतने जोश के साथ आते हैं, लेकिन जब गेंदबाज ही साथ ना दे, टिम साउदी जैसा गेंदबाज जो 29-30 रन अपने ओवर में दे दे, न्यूजीलैंड का नंबर 1 गेंदबाज है, तो फिर ऐसे में कप्तान करे तो क्या करे? बिल्कुल, बहुत ही ऑफ कलर लगी है आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है। विकेट वाकई में उस दिन बहुत अच्छा था, अच्छा बॉल आ रहा था बैट पे, लेकिन फिर भी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर आप देखें, कोई वेरिएशंस नहीं थे, किसी भी गेंदबाज ने कोई स्लोअर वंस नहीं ट्राई किया, यॉर्कर नहीं ट्राई किया, ना ही बाउंसर भी ट्राई किया। रसल के अगेंस्ट आपको कुछ तो डिफरेंट करना होगा जब वो एक ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं कि आप अगर उनके रडार में बॉल डालेंगे तो आपको कोई चांस ही नहीं है। और बेंगलुरु का ग्राउंड इतना बड़ा भी नहीं है क्योंकि रसल का मिस हिट भी छक्का होता है। तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी थी, कुछ प्लान करना था बॉलर्स को स्पेशली, जो कि नहीं हुआ, और कप्तान उसी बात से बहुत ज़्यादा निराश है। प्रशांत, आपसे अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही है। ऋषभ पंत पर कुछ ज़्यादा निर्भर है टीम, अगर उनका बल्ला चलता है तो ठीक, नहीं तो कोलैप्स हमने पहले पंजाब और उसके बाद हैदराबाद के खिलाफ देखा है किस तरह से टीम पूरी तरह से ढहती नजर आई है। तो दिल्ली के पास क्या मौका है बेंगलोर को उसके मैदान पर हरा के? हाई स्कोरिंग मुकाबला पिछला हमने देखा है, तो क्या दिल्ली ऐसे में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है आरसीबी के खिलाफ, या चेज कर पाने की हिम्मत है उनमें? देखिए, सबसे पहले जो रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो 22 मैच हुए हैं इन दोनों टीमों में, 15 आरसीबी ने जीते हैं और जो बाकी के 6 मैच थे वो दिल्ली ने जीते थे, एक बेनतीजा रहा था। तो रिकॉर्ड ज़रूर आरसीबी के पास है। देखिए, सबसे मेन बात जो दिल्ली की वो ये है कि गेंदबाज बड़े अच्छे हैं उनके पास में, चाहे वो रबाडा की बात कर लीजिए, संदीप की बात कर लीजिए, गेंदबाज अपना काम कर जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात होती है, बल्लेबाज वो नहीं कर पा रहे। धवन से बहुत उम्मीदें थी कि 11 साल बाद वापस दिल्ली की टीम में दिल्ली की जर्सी पहन के उतरे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। पंत पर टीम सादा, मतलब उम्मीदों से ज़्यादा भरोसा कर रही है। 100 छक्के वो लगाते हैं, लेकिन हर मैच में उनका जादू नहीं चल पाता। पृथ्वी शॉ ने भी 99 रन की पारी खेली, सब अपना जो परफॉर्म है वो कंटिन्यू ही नहीं रख पा रहे। तो ये टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और आरसीबी जैसी टीम के खिलाफ, चाहे भले टिम साउदी महंगे साबित हो या उमेश यादव को बाहर रखना पड़ा हो, लेकिन अगर बेंगलोर के मैदान में अगर वो अपने होम ग्राउंड पे गेंदबाज चल जाते हैं तो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। जो आज हमने रिपोर्ट लिखी थी वो बल्लेबाजों पर लिखी थी कि बल्लेबाज नहीं कर पा रहे काम अपना, तो दिल्ली के लिए एक टेंशन वाली चीज़ है। कहीं उनके पास
युवा खिलाड़ी भी जिनको मौका दे सकते हैं। अब देखना होगा कि अय्यर चेंजेस क्या करते हैं टीम में। देखिए इसमें बड़ी प्रॉब्लम जो दिल्ली के पास है ना, वन मैच वंडर है सारे। एक मैच में ऋषभ पंत रन बनाया, फिर वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ ने एक मैच में रन बनाया, वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। शिखर धवन फॉर्म की तलाश में लगे हुए हैं। जब आपके टॉप 3 बल्लेबाज कहते हैं ना, जब कंसिस्टेंट ना हो तो फिर परेशानी होती है किसी भी टीम के साथ हो, वो चाहे आप आरसीबी देख लें या दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लें। कॉलिन इंग्राम एक ऐसे बैट्समैन है जो खाली थोड़े कंसिस्टेंट नजर आए। 25 रन 30 रन हर मैच में उन्होंने किया है। क्रिस मॉरिस के आने के बाद लग रहा था कि इनका जो बैलेंस है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वो लंबे शॉट्स भी खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, वो भी नज़र नहीं आए। कुल मिलाकर अगर आप देखें, संदीप लेमिचा ने जो है वो थोड़ी बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी करी है। रबाडा, जिस तरह से प्रशांत ने भी कहा, रबाडा एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनके पास। और अक्षर पटेल का मुझे लग रहा है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है मुझे दिल्ली कैपिटल्स में, कि उनके पास असलहे तो हैं, उनका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। और इसके लिए श्रेयस अय्यर बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, खुद परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। एक 40 रन की इनिंग उन्होंने खेली पिछले मैच में। लेकिन वो कहते हैं ना, कद जब आपका बड़ा ना हो और आपकी टीम में इतने बड़े कद के खिलाड़ी हो, तो कप्तान थोड़ा दबता है। तो आपको भी लग रहा होगा राजकुमार सर की कप्तान थोड़ा सा प्रेशर में, थोड़ा दबे हुए नजर आ रहा है। प्रेशर में है राजीव। मैंने तो उस मैच में देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि रिकी पॉन्टिंग ने एक बॉलिंग चेंज ही कर दिया। कप्तान को बोला कि नहीं ये नहीं डालेगा, वो डालेगा। तो मुझे अपना टाइम याद आता है, जैसे हम लोग जूनियर क्रिकेट में कराते हैं कि अंडर 23 में नहीं, आप उसको रोकिए, ये डालेगा इधर से। तो लिटरली रिकी पॉन्टिंग ने उनको रोका कि इधर से ये नहीं, ये डालेंगे। और तो दिखाता है कि कितनी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तान को, और शायद कोच को भी इतना भरोसा नहीं है कप्तान के ऊपर। आपको लग रहा है जो हाल पहले मुंबई इंडियंस का होता था कि बहुत ढेर सारे सलाहकार थे, इसलिए टीम जीत नहीं पा रही थी, धीरे धीरे वो सलाहकार यूनिट को बहुत छोटा किया गया। कुछ यही प्रॉब्लम दिल्ली कैपिटल्स के साथ है कि मोहम्मद कैफ भी आ गए हैं, सौरव गांगुली भी हैं, इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग भी है टीम के साथ। तो इतने तमाम जो दिमाग लग गए हैं, उसको लग रहा है आपको खिचड़ी पक रही है, उसका प्रेशर श्रेयस अय्यर पर दिख रहा है। बिल्कुल, एक यंगस्टर है श्रेयस अय्यर, और उनको जब बहुत सारे लोग, आपको लग रहा है कोई एक्सपीरियंस कैप्टन बनाना चाहिए था? बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। जैसे एक बार आपने देखा होगा दिल्ली ने चांस लिया था जहीर खान के साथ, तो वो भी एक अच्छा वो था, लेकिन जहीर अपने डिक्लाइन पे थे उस टाइम, वो एक अलग बात है। तो अगर एक बेहतर कप्तान हो सकता था, और आप ट्राई कर सकते थे किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को जो कि टीम को आगे तक लेके जाता और जिस पे सबको भरोसा होता। सर, लेकिन आपने कप्तान भरोसेमंद, तो एक सवाल आपसे इस बारे में करना चाहता हूँ कि आप इसमें दिल्ली की टीम में देखिए, फिर आप कप्तान बनाएंगे किसे? क्या आप शिखर धवन को कप्तान देखेंगे? शिखर धवन सारे मैच खेल रहे हैं तो बना सकते हैं आप, उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव है, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। हमेशा जब भी कोई कप्तान होता है ना, उसकी तरफ आप बड़े पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं कि यार ये कप्तान हमारे लिए कुछ अलग करके देगा, कुछ अलग स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर को अभी अपने आप को इस्टेब्लिश करना, बहुत बड़े बैट्समैन है और बन सकते हैं बड़े बैट्समैन, बट वो जो कहते हैं ना अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए अभी तक। तो ये एक मुद्दा। आप देखिए, अगर उनकी टीम, जो हम दिल्ली की टीम देख रहे हैं, वहाँ पे शिखर धवन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे जिनको आप कप्तान बना सकते थे वहाँ पे। और सर राजकुमार सर, आपसे अगर विराट की टीम के बारे में पूछूं तो 5 मैच हार चुके, ठीक है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं चल रहा, गेंदबाजी ठीक नहीं चल रही, लेकिन क्या हर मैच में कप्तान और एबी डिविलियर्स इतने रन बना सकते हैं कि टीम हर बार 200 बनाए? क्योंकि हर बार 200 बनाए तो हो सकता है कि 1-2 मैच गेंदबाज जिता ले जाए, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी रसेल को की, ना एक भी बाउंसर डाली, ना एक भी यॉर्कर डाली, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान उसका कप्तान को। और दिमाग में तो चलता है सर, जिस तरह कप्तान ने माना कि हम हार के लायक थे, तो कहीं ना कहीं मॉरल तो डाउन होता ही है। देखिए उनके पास स्क्वाड जो हम देख रहे हैं ना राहुल, उन पे ऑप्शन ही नहीं है बॉलिंग का। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, ऊपर से उमेश यादव पिट चुके हैं, टीम सऊदी पिट चुके हैं, क्वार्टर लाइन ही एक मुझे एक है जो अभी बचे हुए हैं, उन्हीं पे एक अंतिम आशा नजर आ रही है। जो खजरोलिया है, जो लेफ्ट आर्म सीमर है दिल्ली का, उनको भी खिलाया जा सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने ठीक किया था उन्होंने। कुछ आपको लग रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं जो प्लेइंग 11 चुनने में थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं विराट? बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। वॉशिंगटन सुंदर एक और प्लेयर जो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर, उनको भी वहाँ पे भी जैसे गैरी कर्स्टन है, साथ साथ आशीष नेहरा हैं, और भी उनका सपोर्ट स्टाफ, शायद वो कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहा जो कि करना चाहिए, जिस तरह कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए उनको, और टीम सिलेक्शन में स्पेशली। क्योंकि अगर आप देखें तो कुलवंत ने अच्छा किया लास्ट टाइम, नवदीप सैनी एक अच्छी
होप नज़र आ रहे हैं राजीव, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे पेस पे बॉल डालते हैं, काफ़ी अच्छा आइडिया है उनको। लेकिन उनके अलावा अगर आप देखें तो चहल के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं नज़र आ रहा। और अब एक समय पे आप वाशिंगटन सुंदर को इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा बॉलर मानते थे। वो भारत के लिए मैन ऑफ द निजाज ट्रॉफी में, और भारत के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया था, और अब आप उनको यहाँ नहीं खिला रहे हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है। सर एक प्रशांत सिंह, अगर आप आरसीबी की टीम की बात करें तो एक सवाल आपसे, आपने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमारे शो में जो रणजीत उसमें कहा था एक बल्लेबाज हिम्मत सिंह है जो काफी अच्छा सरप्राइज कर सकते हैं। डेफिनेटली, लेकिन अब तक विराट ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, 5 मैच हार चुके हैं, तो क्या मौका मिलेगा? काफ़ी भरोसा था मुझे उनका, और मैंने ये कन्वे भी किया था कप्तान को कि वो एक अच्छा प्लेयर है। और तो लेकिन विराट का मानना है कि अभी और उनसे भी बेटर प्लेयर हैं, जैसे अक्षरदीप नाथ पे उन्हें काफ़ी भरोसा है, और उन्होंने बोला है कि वो बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। तो कुल मिला के कई बार ऐसा होता है कि आप नेट्स में जिसको देखते हैं कि वो बहुत क्लीन बैटिंग कर रहा होता है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होता है, तो विराट उस तरह के प्लेयर हैं जो नेट से भी किसी को खिला सकते हैं। जैसे अगर आप टेस्ट मैच में याद हो, हनुमा विहारी को उन्होंने बाकी प्लेयरों से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो बहुत शानदार निक में नज़र आ रहे हैं नेट्स में। तो ये कप्तान उस तरह का है कि उन्हें जो अच्छा लगेगा, कि जिस पे भरोसा दिखता है उनको वो खिला लेते हैं। वो बिल्कुल ही बायस नहीं है, किसी की वो साइड तो करते ही नहीं है। प्रशांत, आप कुछ पूछ रहे थे? सर, जो मैच था केकेआर के खिलाफ, उसमें आशीष नेहरा को बार बार देखा बाउंड्री के आसपास, टिम साउदी को कुछ बता रहे थे, गैरी कर्स्टन से बात कर रहे थे। तो सर, इतना कितना इफेक्ट पड़ता है ऐसी चीज़ों का मैच के दौरान? कुछ राय देना, क्या उससे कुछ बदलता है या फिर थोड़ा सही इफेक्ट जाता है? आपके हिसाब से वो राय देना कितना सही है मैच के दौरान? देखो प्रशांत, अभी अगर जैसे हम मैच रेफरी हैं इंडिया में, तो और मैं अगर अंडर 19 या अंडर 23 या रणजी ट्रॉफी का कोच हूँ, तो मैच रेफरी टीम मीटिंग में सबसे पहले दोनों कप्तानों को और मैनेजर्स को बुला के बोल देता है कि आप बाहर से नहीं बोलेंगे, लेट द कैप्टन्स डू द जॉब। अगर आपको कुछ समझाना है तो आप ड्रेसिंग रूम में मैच से पहले या लंच में या टी में समझाइए। और ये तो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, विराट कोहली इतने सालों से भारत की कप्तानी कर रहे हैं, तो उन्हें बार बार पोक करना या उन्हें समझाना तो आई थिंक अननेसेसरी शायद एक इम्पोर्टेंस लेने वाली बात है। और आपको याद होगा अश्विन जब गए थे अभी पिछले मैच में, थर्ड अंपायर को आना पड़ा था नीचे, वो बाउंड्री लाइन पे बार बार घूम रहे थे और दिनेश कार्तिक ने ऑब्जेक्ट किया और अश्विन को अंपायर को ले जाके बिठाना पड़ा था सर। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इतनी बड़ी गलती करेंगे तो फिर तो सवाल खड़े होंगे। और एग्जांपल आप बहुत गलत सेट करते हैं कि आप बाउंड्री पे चले जाए। ये तो फिर फुटबॉल वाले गेम जैसे हो गए, फुटबॉल में लाइनमैन के साथ साथ कोच भी चलता रहता है, 2.5 मिनट का ब्रेक भी होता है सर, उसमें भी आप कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जब बाउंड्री पे जाते हैं शायद शायद इसीलिए है कि आपको एक पारी में 2 हैं सर, 2 हैं, स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। और उससे पहले बहुत डिस्कशंस होता है, वीडियो पे आप सारी अपोजिशन को देखते हैं, प्लान करते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद वंस इन ए वाइल कभी हो सकता है कि आप अपना कोई इनपुट देना चाहें, आप ग्लव्स दे के भेज देते हैं या पानी दे के भेज देते हैं। लेकिन ऐसा दिखाना कि नहीं मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आई थिंक इट इज़ टेकिंग अननेसेसरी अटेंशन लेने वाली बात है। सर राजीव सर, एक आखिरी सवाल अगर आपसे पूछूं, कल दिल्ली या आरसीबी? सीधा देखिए, मैं टीमें जीते नहीं है, दोनों प्रेशर। मुझे लग रहा है आरसीबी के लिए डू एंड डाई मैच है और वो इस मैच में जीतने की पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मैच हारते हैं तो टूर्नामेंट में आगे के लिए बिल्कुल रास्ता बंद हो जाएगा। तो एक अगर उम्मीद की किरण जलाए रखनी है तो उनको मैच जीतना पड़ेगा। सर, आपकी फेवरेट तो आरसीबी रहेगी, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आपसे सवाल ये कि आप विराट को कुछ कहना चाहेंगे मैच से पहले? कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसा सुझाव जो आप देना चाहें? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी बेटर टीम खेली थी, लेकिन उन्हें डिसाइड करना होगा मोइन अली का जॉब। अगर उनको बॉलिंग नहीं करानी है तो फिर वाशिंगटन सुंदर या कॉटन लाइन को आप खिला सकते हैं, तो वो जरा सा देखने वाली बात है। प्रशांत, आपकी फेवरेट? आरसीबी। क्योंकि जो केकेआर ने कमाल किया था वो दिल्ली नहीं कर सकती है, इतना नहीं उनमें भरोसा नहीं है। नहीं, वो रसेल जितना भरोसा नहीं है। आपकी भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखो अगर आरसीबी, मैं दिल्ली वाला हूं तो कोशिश उम्मीद करूंगा कि दिल्ली जीते, और 3 आरसीबी 1 दिल्ली है। देखते हैं कि मुकाबला आज का कड़ा मुकाबला होने वाला है। 4 बजे तो देखना दिलचस्प रहेगा कौन सी टीम जीतती है, लेकिन हमारी उम्मीद है कम से कम एक कड़ा मुकाबला देखने को मिले और दोनों टीम ही प्रेशर में है। दिल्ली 2 मैच हार चुकी है, आरसीबी लगातार 5 हार चुकी है, तो उम्मीद करेंगे अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और आपको लगातार हमारी ये चर्चा पसंद आ रही हो तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैट को जितना आप फैला सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं, तो प्लीज़ पहुँचाइएगा।